आज हमारा उद्देश्य आपके गांव में आने का क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी वोट डालते हैं, आप भी विधायक चुनते हैं, आप भी सांसद चुनते हैं और आप भी इस देश के नागरिक हैं। आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आप भी सरकारी हॉस्पिटलों में अपना इलाज कराते हैं। आप भी किसान हैं, खाद और यूरिया लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारा क्षेत्र विदिशा लोकसभा क्षेत्र लगता है अमरावत का। मित्रों, जब चुनाव चल रहे थे, आपको पता होगा, ये भाजपा के नेता घोषणा पत्र में लिखा करते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो किसान का गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। ईमानदारी से बताना किसान भाइयों, किसी किसान का गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल बिका क्या? ये कहा करते थे कि आप हमें वोट दो और हम सरकार में आएंगे तो आपकी धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। क्या किसी किसान की धान की फसल इनने 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी क्या? आप बताइए, जब कलारियों में शराब की कमी नहीं आती तो किसानों के लिए इनकी सहकारी संस्थाओं में खाद और यूरिया की कमी क्यों आ जाती है? और किसान अगर मार्केट से खरीदता है तो उसको खाद और यूरिया मिल जाता है। ये नेता एसी में बैठकर और जनता की वोट पर जीतकर मजे कर रहे हैं, इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। जब किसान भाइयों की फसल बर्बाद होती है, किसान अपना बीमा प्रीमियम भरता है, न किसान को मुआवजा मिलता है, न किसान को बीमा मिलता है, और हमारे किसान भाइयों को हर बार ठगा जाता है। हमारा किसान अपनी खून पसीने की कमाई से, अपनी खून पसीने की मेहनत से जब फसल पैदा करता है तो उसे खाद बीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अगर खाद बीज मिल भी पाता है तो वो अपनी फसल पैदा कर लेता है, तो जब बेचने के लिए ये सरकार वेयर हाउसों पे 4-4 दिन किसान भाइयों को लगा कर रखती है। अगर अपनी फसल भी बेच लेता है किसान, तो बैंकों से पैसे निकालने के लिए ये सरकार किसान को लाइन में लगा कर रखती है। किसान भाइयों, अब समय आ गया है इन नेताओं को लाइन में लगाने का। इनने अपन लोगों को खूब लाइन में लगा लिया। आज बात करें हम शिक्षा की, तो ये क्षेत्र के, ये प्रदेश की सरकार चाहती नहीं कि सरकारी स्कूल आगे तक चले। हर आदमी इतना सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को, अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, उसका खर्चा उठा सके, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के खर्चे बहुत अधिक है। तो इन नेताओं की सोची समझी रणनीति है कि किसी गरीब का बेटा, किसी किसान का बेटा, किसी मजदूर का बेटा पढ़ा लिख ना जाए, किसी किसान का बेटा कलेक्टर ना बन जाए, किसी किसान का बेटा पटवारी ना बन जाए, तहसीलदार ना बन जाए, वकील ना बन जाए, वैज्ञानिक ना बन जाए। क्योंकि अगर किसान और गरीब का बेटा पढ़ लिख गया तो वो अपना हक मांगेगा, अपना अधिकार मांगेगा। और ये नेता चाहते हैं कि आपके बेटे इन नेताओं के झंडे उठाए, बैनर लगा उठाए और उनके नारे लगाए। ये नेता यही चाहते हैं, इसलिए हमारे क्षेत्र की और हमारे लोकसभा क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। सरकारी स्कूलों में आप जाइए तो कहीं छत टपक रही है, कहीं टीचर नहीं आ रहे, कहीं फर्श नहीं है, कहीं टेबल नहीं है, कहीं खिड़की नहीं है। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत सरकारी स्कूलों को खत्म किया जा रहा है। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी आप देख लीजिए। मैं बताऊंगा, हमारे बकरा क्षेत्र में अगर किसी को एक्सरे कराना हो, 25 साल से 20 साल से मामा मुख्यमंत्री रहे, एक्सरे की व्यवस्था नहीं है बकरा में। किसी को सोनोग्राफी कराना हो, इमरजेंसी हो जाए, भगवान न करे किसी को करंट लगे, हार्ट अटैक हो जाए और किसी को सर्पदंश हो जाए, तो वहां पे दवाइयां नहीं मिलेगी। ये स्थिति है, क्योंकि इन नेताओं के इलाज तो मुंबई की लीलावती और दिल्ली के एम्स में होता है। सरकारी अस्पतालों में तो गरीब, मजदूर और किसान व्यक्ति जाता है, तो इनने सरकारी हॉस्पिटलों की भी व्यवस्था नहीं सुधारी। तो किसान भाइयों, अब समय है जागने का। जन सर्वोदय संगठन हर जगह जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। हमारे किसान भाइयों को उचित मुआवजा मिले, फसल खराब होने पर बीमा मिले, उनको समय पर खाद मिले। क्षेत्र में पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है।
आप आपके गांव में देख लो, एक सर्वे करके देखो आप आपके गांव में, तो आपको हर घर से बेरोजगार मिल जाएगा। जिसके पास डिग्री है, जिसके पास योग्यता है, उसके बाद भी हमारे क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है। तो हमें प्रश्न करना पड़ेगा इन नेताओं से, क्योंकि हम 5 साल में वोट डालकर सो जाते हैं।